चलो बेटा शुरू कर रहे हैं। सिंगल एंट्री शुरू किया था मैंने, 2 क्वेश्चन कराए थे, है ना। आज तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। द फॉलोइंग इज डिटेल ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स 31 मार्च 24, 31 मार्च 25। कैश 10,000, 15,000। बैंक 8,000 क्रेडिट, 10,000 डेबिट। स्टॉक 30,000, 40,000। डेटर करें 25,000, 30,000। क्रेडिटर 20,000, 30,000। फर्नीचर 20,000 क्वेश्चन मार्क। लोन @10%, 10,000 क्वेश्चन मार्क मतलब अमाउंट है। तो बेटा मैं बुक से अलग क्वेश्चन क्यों देता हूं अपने, कि मैं ज्यादा चीजें कवर करा लूं। 10, हाँ वही आएगा, 10,000, 5,000। ठीक है। अब नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रॉ ₹2,000 per month for household purpose, full stop। on 1 अक्टूबर 2024 he has paid half the amount of loan, comma, however interest on loan is still payable। ठीक है। फिक्स एसेट has to be charged depreciation @10%, full stop। ₹3,000 is irrecoverable from debtor and a provision of 10% is to be created for doubtful debt, full stop। Calculate profit or loss during the year। लिखो ये क्वेश्चन।
कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने लास्ट क्लास में? 2। ये तीसरा है। बुक वाले तो इजीली हो जाएंगे। दक्ष अब ठीक है बेटा? मैं सॉल्यूशन कर नहीं रहा हूं, मैं बस फॉर्मेट लिख रहा हूं। सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या बनाना होता है? एक स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यही बनाना होता है बेटा। यही सिखाया था ना लास्ट क्लास में। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल या फिर कैपिटल एट एंड लिख दो, आपके ऊपर है, प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट बिगिनिंग, जो आपको लिखना हो। ऐसे प्लस में आंसर आए तो प्रॉफिट और माइनस में आए तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये स्टेटमेंट बनानी थी एक तो हमें। इसके अलावा वर्किंग नोट में हमें 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने होते थे। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिगिनिंग का, ये कैसे बनता था? विदाउट एडजस्टमेंट। अयान अब बेटा गेम बंद कर दो, अब यहां ध्यान दो। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट एंड विद एडजस्टमेंट। ऐसे ही था ना? जितना हो सकता है आप लोग ट्राई कीजिए, जितना हो सकता है आप लोग ट्राई कीजिए। गलत जगह रखवा दिया अम्मा ने। A provision of 10% is to be created for doubtful debt। करो जितना हो सकता है। तो बेटा मुझे बिल्कुल कल तक फीस सबमिट करो, जिनकी भी ड्यू है। मुझे भी आगे पेमेंट करनी है। जो लोन हमने पे करके है भाई लोन की पेमेंट कैसे लिखोगे? हम तो बैलेंस शीट में बैलेंस अमाउंट लिखते हैं लोन का। पे कर दिया तो नंबर 6 महीने का इंटरेस्ट 6 का एक 10 को पे कर दिया ना। वो आप देखो कितना आउटस्टैंडिंग। मतलब आउटस्टैंडिंग हाँ हाँ त्यागी जी बात नहीं करना, काम करना है अभी। और ये पीछे के 3-4 लोग जो भी कानाफूसी कर रहे हो, शांति से काम कर लो।
फुल लोन दे दिया तो फिर वो 5,000 बच रहा है। मैंने तो नहीं बोला फुल, हाफ लिखवाया मैंने तो। HALF क्या होता है? हाफ, HALF। वाला पॉइंट वो तेरा वाला मैंने तेरे से कही भी थी वैसे उस वक्त की, जब अपने सारे करा दूंगा क्वेश्चन। मैं वैसे भी बोला था ना मैंने, मेरे क्वेश्चनों में अपने आप कवर होने वाले हैं सारी बातें। अभी तो मेरे को और भी चीजें कवर करनी है बेटा अपने क्वेश्चन में। चौपड़ा का है तो फोन में कहाँ लग रहा है? क्वेश्चन करो फिर। हाँ बेटा तो दोनों बनाने पड़ेंगे। क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा। क्या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनेगा। सही है। जब मुझे करवाना हो तो बता देना। मुझे अभी एक क्वेश्चन और बोलना है। अपने बोल रहा हूं ना अभी ये वाले, बुक वाले तो फिर एक साथ दे दूंगा 6-7 एक ही दिन में खत्म। हो सकता है बेटा। पुरानी डेट कौन सी दिख रही है तो वो ओपनिंग, नई डेट क्लोजिंग। पुरानी डेट ओपनिंग, नई डेट क्लोजिंग। क्या बिगनिंग वाली विदाउट एडजस्टमेंट, एंड वाली विद एडजस्टमेंट। लिख भी दिया मैंने तो अभी, विदाउट और विद। बेटा यार क्वेश्चन कर ले अब। चल अब 6 नंबर का आएगा बच्चे। हाँ जी बेटा, आपकी हंसी मजाक बंद हो गया हो तो पढ़ने अब। आ गया, अभी चेक करवाते, करने दो 5 मिनट औरों को भी। चलो बच्चों शुरू करता हूं, ध्यान दो। हमेशा शुरुआत में किससे करवाएंगे? एडजस्टमेंट से। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रॉ ₹2000 पर मंथ। तो पूरे साल की ड्राइंग क्या हुई? 24,000। ड्राइंग की जगह ईयर ही फिक्स। 2000 इंटू 12 24,000। ऑन 1 अक्टूबर 2024 ही हैज पेड हाफ द लोन। असली सारा खेल यहां पर है, ध्यान देना मेरी बात पे जरा। लोन दे रखा है, ओपनिंग का लोन कितना दे रखा है? 10,000। और क्लोजिंग का 5,000। तो ये तो हमें भी देख के पता लग रहा है कि लोन की पेमेंट हुई है।
कितनी लोन की पेमेंट हो गई? कब? अब ध्यान से सुनो, साल के पहले दिन या 31 मार्च 24 को लोन था 10,000 का, साल के आखिरी दिन लोन है 5,000 का, क्योंकि बीच में 1 अक्टूबर को हमने 5,000 का लोन पे कर दिया था। तो 10 का लोन था, 5 पे कर दिया, तो कितना लोन बचा यहां से? 5। तो इसका रोल कहां पर आएगा? इसका रोल आएगा इंटरेस्ट में। लोन पे इंटरेस्ट है 10%, और इंटरेस्ट किस हिसाब से देते हैं? जिस हिसाब से हम पैसा यूज करते हैं। यक्षिता मैथ्स है बेटा, तो इतनी चीजें तो लॉजिकली क्लियर होंगी। इंटरेस्ट किसके हिसाब से है बेटा? जितने समय पैसा यूज किया। अब ये 10,000 रुपए हम यूज कर रहे हैं यहां से यहां तक, कितने महीने? 6 महीने। तो 10,000 का इंटरेस्ट 6 महीने का 10% कितना बनता है? 500 रुपए। और फिर 5,000 रुपए यूज कर रहे हैं हम, कितने महीने? 6 महीने। कितना इंटरेस्ट? 10%, कितना बनता है? 250। तो इस हिसाब से टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 750। और इंटरेस्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इज स्टिल अनपेड लिखा है ना, स्टिल इज स्टिल पेबल, स्टिल बिगनिंग में, सॉरी, वो बेटा आदत यह है ना, यहां वो ओपनिंग और क्लोजिंग हाथ ऐसे चल गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 750। क्लियर ये बात? भाई सीधी सी बात है, पूरे साल जितना पैसा यूज करूंगा ब्याज उतने पे दूंगा। आधे साल 10,000 रुपए यूज करें और आधे साल 5,000, तो आधे साल का ब्याज 10,000 रुपए पे दूंगा और आधे साल का ब्याज 5,000 रुपए पे दूंगा। ठीक है जी? बेटा दोनों को टोटल करना, 500 और 250 कितना हुआ? दोनों का टोटल करना। अब बता इंटरेस्ट कितना हुआ? 750। और अनपेबल है, एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग, सारी एडजस्टमेंट किसमें लिखनी है? क्लोजिंग में। सही है? आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट हैज टू बी चार्ज डेप्रिसिएट, ये हैज टू बी डेप्रिसिएट बाई 10%। फिक्स्ड एसेट कौन सा दिख रहा है आपको? तो ओपनिंग का फर्नीचर कितना दिख रहा है? ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट लगानी नहीं है। एडजस्टमेंट कहां लगानी है? क्लोजिंग में। क्लोजिंग का फर्नीचर कितना दिख रहा है? क्यों? क्योंकि ये हम निकालेंगे ना एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन लगा करके। 20,000 था और कितना डेप्रिसिएशन? 2,000, तो कितना बचा? 18। कोई डाउट इसमें? हाँ जी, आगे बढ़ो। डेटर में बैड डेप्ट की बात आ गई। ओपनिंग के डेटर कितने हैं? 25,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं लगनी ओपनिंग पे, जो भी एडजस्टमेंट लगनी है किसमें लगनी है? क्लोजिंग में। क्लोजिंग के डेटर बताओ बेटा कितने दिख रहे हैं? अब इसमें से इररिकवरेबल मतलब बैड डेप्ट कितना है? 3,000। जो बचता है उस पर क्या लगाते हैं? प्रोविजन। बचे कितने? 27। प्रोविजन कितना है? 2700। 24,300। कोई और एडजस्टमेंट बची? नहीं। अब बची हुई चीजें जहां आती हैं वहां लिखना शुरू कर दो। कैश ओपनिंग का ओपनिंग में कितना? 10। क्लोजिंग वाला कैश क्लोजिंग में कितना? 15,000। बैंक ओपनिंग का ओपनिंग में कितना? बैंक अब की बार क्रेडिट लिखा है तो लायबिलिटी साइड में आएगा बेटा। किस साइड आएगा? लायबिलिटी साइड आएगा। क्लोजिंग का बैंक डेबिट है, एसेट में। स्टॉक ओपनिंग का स्टॉक ओपनिंग में चला गया कितना? 30। और क्लोजिंग का स्टॉक क्लोजिंग में चला गया कितना? 40। क्रेडिटर लायबिलिटी डेटर हो चुके, क्रेडिटर लायबिलिटी है ओपनिंग की ओपनिंग में कितनी? 20। क्लोजिंग की लायबिलिटी क्लोजिंग में कितनी? 30।
फर्नीचर हो चुका, लोन हो चुका। अब करना क्या है, यहां जो बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा, ओपनिंग कैपिटल, और यहां जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग कैपिटल। अक्षिता जी कर सकते हो, ये 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन बेटा, कोई बुराई भी नहीं है, हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए बस। बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, 27, 47,000 आ रही है भाई। तो ओपनिंग कैपिटल में आ गया 47,000। क्लोजिंग कैपिटल निकालो, करा किसी ने कैलकुलेट, पक्का? ये गई क्लोजिंग में, और भैया दिस प्लस दिस माइनस, यहां कुछ है ही नहीं, आ गया आंसर। कोई डाउट, ये वाला पॉइंट क्लियर है? एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, नहीं खतरनाक नहीं है कोई सा भी भाई, मैं तुम्हें 11th पढ़ा रहा हूं तो 11th लेवल पे ही बोलूंगा बस। हो सकता है बीच में एक आधा लैंग्वेज के पॉइंट, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी अप डाउन कर दूं। बोलू, बैलेंसिंग फिगर बेटा, दोनों साइड का डिफरेंस। शुरू कर सकते हैं, चलिए तो लिखिए, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सा। अतुल स्टार्ट बिजनेस विद, सॉरी एक सेकंड बेटा, एक काम करो, शुरुआत से लिख लो। ऑन 1 जुलाई 2020 कॉमा अतुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹50,000 and stock ₹30,000 on 20 अगस्त 2020 he sold his personal investment of ₹50,000 at 20% premium and invest half the amount in the business, full stop। on 1 नवंबर he paid school fees of his children ₹20,000 थ्रू करंट अकाउंट। क्या मैंने आप लोगों को बता रखा है करंट अकाउंट क्या होता है, या किसका होता है, किसका होता है करंट अकाउंट? तो ये पैसे पेमेंट किसके से हुई है, बिजनेस के पैसे से हुई है, ठीक है, फुल स्टॉप। ऑन 1 जनवरी
20 को शुरू किया था ना हमने बिजनेस। ऑन 1 जनवरी 2021 ही परचेज ए मशीनरी worth ₹40,000 for business, for which payment is made through saving account. Full stop. ऑन 1 फरवरी 2021 he purchased jewelry worth ₹40,000 for his wife, out of business fund. फिर ऑन 31 मार्च 2021 फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, बिसाइड्स अबव, फिर is as under कैश 20,000, बैंक 30,000, डेटर 30,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर 20,000। पैराग्राफ बदल के लिखो, ड्यूरिंग द ईयर अतुल विड्रॉ ₹2,000 per month for household purpose, फुल स्टॉप। चलो ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं दे रहा, एक ही दे रहा हूं। मशीन इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10% पर एनम। मशीन इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10% पर एनम। बस कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। सर जो आपने स्टॉक बताया 31 में, वो स्टॉक 30,000 वाला बेटा एक बात तो बता मेरे बच्चे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सेम रहते हैं क्या? जो आपने वाला स्टॉक बताया था, ये तो आया चला गया नहीं। जो बचा हुआ हाँ देखो, फिक्स एसेट और करंट एसेट का डिफरेंस समझो ना। करंट एसेट जो विद इन द ईयर यूज कर लेंगे हम नेक्स्ट ईयर में, तो पिछले साल का बचा इस साल में खत्म। लेकिन फिक्स एसेट क्या है, जो कंटिन्यूटी में चले। तो मशीन पुरानी है वो नई में भी रहेगी, पर स्टॉक पुराना है वो नई में भी रहेगा, ये जरूरी नहीं है। कैश पुराना है वो नई में भी रहेगा, वो जरूरी नहीं है। जो मशीन हमने वहां परचेज करी तो वो रहेगी। इसको ऐड करेंगे इसमें? हाँ, ये ऑलरेडी इसमें ऐड होगी। कहाँ ऐड, कहाँ है मशीन का नाम? जो हमने मशीन परचेज करी, हाँ तो इसमें मशीन का नाम कहाँ दे रखा है मैंने, है ना? अगर दे रखा होता तो वो ऑलरेडी एडिड होती। हाँ करो भाई ये क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन के बाद फिर मैं अपने नहीं दे रहा, बुक के कराऊंगा। अरे तो बिजनेस तो यार कभी भी शुरू हो सकता है भाई, मोटिव कुछ नहीं है।
तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल मैट कर देना, 1 जुलाई को लिया था तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। उस हिसाब से देखना पड़ेगा। क्यों 9 महीने का लगा दे, 9/12 जैसे यहाँ करा है, तो जो भी है बेटा आएगा तो करना तो पड़ेगा। हाँ जी कर लो बच्चों। एक तो हम तो बच्चों की छुट्टियों से परेशान, 10 बच्चे गायब है आज। अब मुझे लग रहा है मैं सीरियस होके छीनने पड़ेंगे पैसे, अब मेरी भी कमाई पड़ेगी। कौन कौन गायब है? एंजल, शगुन, पहले लड़कियां काउंट कर रहा हूं ना सारी, एंजल, शगुन, दीक्षा और क्या नाम है, इशिका, छवि। अब उसके बाद आदित्य, जिंदल, सक्षम, रजत, उसके अलावा सिद्धार्थ, उसके साथ आता है जो कनिष्क, और कोई एक आधा भूल रहा हूं तो पता नहीं। शुभ भी नहीं आया, शुभ आया तो बैठा है पीछे यार, कोई एक आधा और भूल रहा हूं तो पता भी नहीं। जब ऐसे पॉइंट एग्जाम में आएंगे ना तब कहेंगे कि भैया ये पता नहीं क्या आ गया, अब क्लास में से गायब है। अभिनव तू भी करा दे आज बेटा फीस, याद करके बच्चे। सर स्कूल फीस अगर हमने करंट अकाउंट से करी है तो स्कूल अपने मालिक के बेसिस पर करती है। मालिक को मालूम है तो मालिक को तो ट्राई हाँ ट्राइंगे क्या करंट अकाउंट के पास उसने यूज करने के लिए करंट और सेविंग से तो पहचानोगे कि क्या नाम है, पैसा कहां से गया है। मालिक अपने बच्चों की फीस अपने घर के खाते से देगा तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ सेविंग और करंट से तो पहचान, तो इसका मतलब बिजनेस के लिए मालिक अपनी जेब से पैसा दे रहा है, वो एडिशनल कैपिटल हो गई। बेटा मैं अपने क्वेश्चन में मैंने बोला ना, मैं लैंग्वेज के साथ खेल करूंगा आपके साथ, बस जो भी करूंगा। 20% इन्वेस्टमेंट में ना वो एडिशनली हाँ 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 कितने लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो? करो, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं 5 मिनट, कराता हूं बेटा सॉल्यूशन, देखो जरा। फॉर्मेट तो यही है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। On 8/7/20, Atul start business with cash per हजार। अतुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। टोटल कितने रुपए से अतुल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? 80,000 से। तो जितने रुपए से बिजनेस शुरू किया जाए वो ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाना। 73 कैसे? अच्छा इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ो। On 20 अगस्त 20, he sold his personal investment। हाँ भाई उसके कुछ अपने शेयर होंगे, दुकान अलग है मालिक अलग है, तो अतुल के कुछ अपने पर्सनल शेयर वगैरह इन्वेस्टमेंट होगी 50,000 की, जिसे वो बेच रहा है 20% प्रीमियम। प्रीमियम मतलब होता है प्रॉफिट, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो कितने एक्स्ट्रा अमाउंट पे बेच रहा है वो ने, तो कितने बने? तो बिजनेस को क्या लेना है भाई इससे? मैं दुकान हूं, ये अतुल मालिक है, ये घर पे कुछ भी करे मुझे इससे कोई मतलब है नहीं। तो फिलहाल इस 60,000 से मुझे कोई मतलब नहीं है।
आगे। and invest half the amount in business. अब इस बात से मुझे मतलब है, अब इन 60,000 में से वो 30,000 रुपए मेरे पास लगा रहा है, तो जब मैं मालिक से पैसे लेता हूं तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल। तो ये कौन सी कैपिटल बन गई? एडिशनल कैपिटल बन गई 30,000। ठीक है, कौन सी कैपिटल बन गई? एडिशनल। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो। और एक नंबर he paid the school fees of his children 20,000 by हाँ भाई, मैं अतुल, ये दुकान, अकाउंट किसके हिसाब से बननी है? दुकान के हिसाब से बननी है। अब मेरे बच्चों की फीस मैं पे करता हूं तो दुकान को उससे कोई मतलब वास्ता है नहीं है। लेकिन अगर मेरे बच्चों की फीस में दुकान से पैसे लेके पे करूं तो दुकान के लिए वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग। क्या कहलाएगी? ड्राइंग, क्योंकि दुकान वो पैसा मुझे उधार दे रही है। तो करंट अकाउंट किसका होता है? दुकान का। तो बच्चे हैं अतुल के और पेमेंट जा रही है दुकान के खाते से, तो ये क्या बनी? ड्राइंग बन गई। कितने रुपए? 20,000 20,000 की ये ड्राइंग बनी। आगे बढ़ो। और 1 जनवरी 2021 बेटा मेरी बात सुन लीजिए, ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा आपको। on 1 January 2021 he purchased a machinery worth 40,000 for business for which payment is paid through savings account. हाँ भैया, मशीन खरीद रहे हैं दुकान के लिए, तो दुकान में तो मशीन बढ़ गई। कितने की? 40,000 और पेमेंट कहां से हुई है? अतुल के खाते से। तो मालिक ने दुकान के ब्याज पर पैसा दिया है, तो क्या बन गया ये? एडिशनल कैपिटल। तो एक तरफ फिर से एडिशनल कैपिटल आ गई। कितने रुपए की? 40,000 की। ठीक है, दुकान के हिसाब से सोचो तो मालिक से उधार लेकर उसने मशीन खरीदी है, तो मालिक का उधार क्या कहलाता है? कैपिटल। आगे बढ़ो। on 1 फरवरी 2021 he purchased jewelry 40,000 for his wife out of business fund. अब मैं अपनी बीवी के लिए गहने खरीद रहा हूं, पैसा बिजनेस से लेके दे रहा हूं, तो बिजनेस को गहने से मतलब नहीं है। बिजनेस को तो ये पता है कि वो मालिक को उधार दे रहा है, और जब भी बिजनेस मालिक के लिए उधार दे या पेमेंट करे तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग। 40,000 की ड्राइंग। आगे बढ़ो। On 31 2021 following assets and liabilities besides above is at under बोलो। cash 20,000 कैश एसिड होता है, बैंक 30,000 बैंक भी एसिड होता है, debtor 30,000 डेटर भी एसिड होते हैं। फर्नीचर 20,000 एडजस्टमेंट तो कोई है ही नहीं इन पे। फर्नीचर में 10% depreciation फर्नीचर पे लगवाया, मशीन पे लगवाया मैंने। फर्नीचर कितना? 20,000 आगे। स्टॉक 50,000 स्टॉक भी एसिड है। क्रेडिटर 20,000 क्रेडिटर लायबिलिटी। बस आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर अतुल विड्रॉ 2,000 पर मंथ। एक और ड्राइंग दे दी। अब बेटा यहां ध्यान दे लेना जरा, एक और ड्राइंग दे दी अतुल की 2,000 रुपए पर मंथ। कितनी हुई? 24,000। बस बच्चे यही मुर्गा और बकरा बनेंगे। 18,000। अबे जब बिजनेस ही 1 जुलाई को शुरू हुआ है तो 12 महीने ड्रॉ कैसे कर लेगा भैया? इसलिए कहता हूं मेरे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा करो, लैंग्वेज को। मैं अपने क्वेश्चनों में यही चीजें आपकी कवर कराना चाहता हूं जो जर्नली एग्जाम में हमसे गलती हो जाती है जब क्वेश्चन बदल गया है। हाँ भाई, कब शुरू किया बिजनेस? तो 12 महीने जब बिजनेस चला ही नहीं है तो ड्राइंग 12 महीने कैसे हो जाएगी? बिजनेस कितने महीने चला है? 9 महीने। तो ड्राइंग कितनी? 9 महीने के हिसाब से 18,000। ये बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे एग्जाम में। आगे बढ़ो। मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10% पर annum। मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 4,000। गलत। 1,000। मशीन 1 जनवरी को खरीदी है तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 3 महीने का। ये बातें ध्यान रखनी थी। ये कितना लगा है डेप्रिसिएशन? वहां कर गया गड़बड़। बस यहां से बैलेंस क्या निकलेगा और उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा। तो सही है। तो
अब अगली क्लास में बुक से क्वेश्चन कराऊंगा सर इसका कितना नंबर? एक नंबर। 1 नंबर या ज्यादा 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ पे काट लेते, एक आंसर का काट लेते। ठीक है जी। तो अगली क्लास में मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, होमवर्क नहीं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन जितने मैंने अब तक कराए हैं, चार कराए हैं ना, इन 4 को अच्छे से रिवाइज करके आना है। यही आपका होमवर्क है अभी बुक के ना। हाँ